जय जिनेन्द्र। मैं रूपल प्रतीक्षा आज मैं नमोकार महामंत्र के विषय में संक्षिप्त रूप में बताने वाली हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्यायाणं, नमो लोवे सव्वसाहुणं, एसो पंचिणमोकारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जैन धर्म हमेशा से ही सत्य, अहिंसा और विश्व शांति का उपदेशक रहा है। इसमें अगर कोई मंत्र है वह है विश्व शांति प्रदायक महामंगलकारी नमोकार महामंत्र। यह एक मूल मंत्र है। यह मंत्र अनादि निधन है। इसको किसी ने बनाया नहीं है। यह अनादिकाल से चलता आ रहा है। इसकी रचना 2000 वर्ष पहले आचार्य भूतबली जी और पुष्पदंत जी ने षटखंडागम ग्रंथ में प्रथम बार की है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस मंत्र में 5 पद, 33 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। इसका हम अभी स्वरूप जान लेते हैं। नमो अरिहंताणम। अरिहंतो परमेष्टि को नमस्कार। अरिहंत परमेष्टि कौन होते हैं? जिनके 46 मूल गुण होते हैं, जो 4 घातिया कर्मों का नाश जिन्होंने किया है, जो 18 दोषों से रहित है, ऐसे अरिहंत परमेष्टि को मेरा नमस्कार। नमो सिद्धाणम। सिद्ध परमेष्टि कौन होते हैं? जिनके 8 मूल गुण हैं और जो लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि को मेरा नमस्कार। नमो आयरियाणम। आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि कौन होते हैं? जिनके 36 मूल गुण होते हैं, जो शिष्यों को दीक्षा और शिक्षा देते हैं, उनसे प्रायश्चित कराते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि को मेरा नमस्कार। नमो उवज्यायाणम। उपाध्याय परमेष्टि। उपाध्याय परमेष्टि कौन होते हैं? जिनके 25 मूल गुण होते हैं, जो स्वतः वर्तमान में जितने शास्त्र हैं उनके ज्ञाता होते हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि को मेरा नमस्कार। नमो लोवे सव्वसाहुणम। लोक में जितने भी साधु हैं उनको मेरा नमस्कार। उनके मूल गुण 28 होते हैं। सर्व साधु परमेष्टि सभी ज्ञान और ध्यान में अपना ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। इनको सर्व इंद्रिय कषायों से यह दूर रहते हैं। ऐसे सर्व साधु परमेष्टि को मेरा नमस्कार। नमो लोवे सव्वसाहुण। एसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसी पडमं हवै मंगलम। यह मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। यह इसका स्वरूप है। आइए अब हम जानते हैं इसकी महिमा। महिमा तो बड़ी निराली है। यह मंत्र अगर कोई सुन भी लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। जैसे जीवनधर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और उसे देवगति प्राप्त हो गई। उसी तरह जब भगवान पार्श्वनाथ अपने मित्रों के साथ वन में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि जलते हुए लकड़ी में नाग और नागिन बेचारे मर रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण को बताया और उससे जब उन्होंने लकड़ियाँ तोड़ी तो उनको पता चला कि उसमें नाग और नागिन बेचारे मर रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ ने उनको महामंत्र नमोकार सुनाया और वह आगे जाके पद्मावती और धर्मेंद्र बने। ऐसे कई जीवों का कल्याण इस महामंत्र से हुआ है। इस महामंत्र की महिमा ही निराली है। यह एक सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। कोई भी वायरस हमें छू नहीं सकता। जब हम नमोकार मंत्र को पूरा सुरक्षा कवच जैसा हम अपने पूरे शरीर पे बोलते हैं, तो कोई भी महामारी हो या वायरस हो हमें छू नहीं पाएगा। यह मंत्र बहुत ही निराला है और लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए, जितना हम विनय करें
उतना ही हम यह सोचना चाहिए कि हमसे कभी इसका अपमान नहीं हो, क्योंकि अपने पुराणों में अगर देखेंगे तो सुबोम चक्रवर्ती जिन्होंने महामंत्र नमोकार का अपमान किया था, जिससे उनको नरक पर्याय प्राप्त हुई है। ऐसे महामंत्र नमोकार का हमें विनय हमेशा ही से ही करना चाहिए। यह अनादि निधन है, इसमें 84 लाख महामंत्र इसमें समावित है। यह मंत्र जिसके पास होता है वह सुख समृद्धि और शांति से परिपूर्ण होता है, और यह जिसके पास नहीं होता है उनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। यह केवल जैनों का ही नहीं है, यह अजैन भी इसको अपना सकते हैं। जैसे अंजन चोर ने जब इसको अपनाया और अपने गति को सदगति को प्राप्त हो गया। ऐसे कई अनेक उदाहरण हमारे पुराण में हमें मिलते रहते हैं। यह महिमा अनंत और अनंत चलने वाली है। इसका अगर हम ध्यान भी कर ले नमोकार मंत्र का, तो अनंत कर्मों की निर्जरा हमें हो जाती है। ऐसे महामंत्र पंच परमेष्टि भगवान को मेरा बारंबार नमस्तु। वर्तमान में हमें इस पंच परमेष्टि में से केवल 3 परमेष्टि के ही हम दर्शन कर पाते हैं। हमारा हम और सभी जीवों का कल्याण इस मंत्र से हो, यही मैं मंगल भावना भाती हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।